हेलो क्लास 10। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रस। और हमने आपको रस के भेद कितने होते हैं वो भी सारा बता दिया था, इंट्रोडक्शन। और 11 रस, 11 रसों के 11 स्थायी भाव होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अब विभाव भी हमने पढ़ लिया है। विभाव क्या होते हैं? उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव। फिर आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आशय और विषय। ठीक है। आशय मीन्स जिसके मन में भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जिसके मन में जागृत हुआ पहले, और जगाया किसने? विषय ने जगाया। ठीक है। और प्लस और उसको और तेज किसने किया? तीव्र, मतलब बढ़ाने वाले जो चीज़ें होती हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, वातावरण, और विषय की शारीरिक प्रतिक्रियाएं मीन फिजिकल एक्टिविटी, और प्लस उसने जो मेकअप कर रखा है, सजावटी वस्तुएं। ठीक है, इतना याद रखना। और फिर है अनुभव। अनुभव माने ये अब भाव जागृत हो गया आश्रय के मन में, अब उसके बाद वो उसकी बॉडी भी तो कुछ रिएक्ट करेगी, या वो खाली बुद्ध की तरह, स्टैचू की तरह तो बैठा नहीं रहेगा ना, कुछ तो बोलेगा। ठीक है। अब माना राम के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, सीता को देख के स्थायी भाव जागृत हो गया, क्योंकि राम आश्रय हैं, उनके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है सीता को देख के, तो अब वो रिएक्ट तो करेगी ना उनकी बॉडी। ठीक है। अब माना वो कुछ बोलेंगे कि आप कौन हो, कहाँ की प्रिंसेस हो, तो इससे बोलते हैं बोलना। और फिर वो कुछ या इशारे भी तो कर सकते हैं। अब पहले के ज़माने में ऐसे हाय हेलो तो करते नहीं थे, तो क्या वो आँखों से इशारे करेंगे, देखते रहना, ज़्यादा इशारे भी नहीं करते थे पहले तो। राम तो स्पेशली, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है। तो सीता को एकटक देखना और सीता को देखकर मुस्कराना है। ठीक है, ये सब अनुभव कहलाएगा। ठीक है। और अगर अब जरूरी नहीं है श्रृंगार रस में ही होगा, अब ये तो उसमें भी हो सकता है ना, वीर रस में। वीर रस में सामने दुश्मन है। ठीक है। तो जिसके मन में भाव पैदा हो रहा है, इधर दुश्मन ही होगा वो भी, तो वीर होगा। कोई खड़ा है सामने, दुश्मन को देख के अब वो उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट करेगी, बॉडी करेगी ना, मन में भी विचार चलेंगे, कुछ बोलेंगे भी, अबे आ जा, तैयार हो जा लड़ने के लिए, हैं मैं तैयार हूँ, ऐसा कुछ बोलेगा। चलो आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए, अगर दम है, ऐसा सब कुछ तो बोलेगा वो। तो वो उसको बोलते हैं वाचिक, मतलब अनुभव के 4 भेद होते हैं। ठीक है। अनुभव के 4 भेद होते हैं। और पहला होता है वाचिक। वाचिक माने वही जो मैंने बोला, बोलने संबंधी। अब ये हर रस में होगा। क्या बोलेगा? आशय कुछ तो बोलेगा। ठीक है। अब माना रौद्र रस मेरे अंदर जागृत होगा तुम्हें देख के, तो मैं भी तो कुछ बोलूँगी, भाई चुप हो जाओ, शोर मत करो। ठीक है, ऐसा तो बोलूँगी ना। तो फिर दूसरा होता है सात्विक। 4 भेद होते हैं। ठीक है। वाचिक, सात्विक, कायिक, आहार्य। ठीक है। तो ये जो वाचिक है वो बोलने वाला होता है, कि कुछ बोलेगा, आशय है। और सात्विक भाव होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे, दिखाई नहीं देते, पर कभी कभी अब बहुत दिनों बाद कोई मिल रहा है, माँ को बेटा मिल रहा है, तो उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो जो आंसू आना है वो क्या है? सात्विक भाव, अनुभव। इसे क्या बोलेंगे? सात्विक अनुभव। इसे वाचिक अनुभव, कायिक अनुभव, माँ का बेटे से मिलना और आंसू आना, उसको गले लगाना, ये सब सात्विक अनुभव कहलाएंगे। और माना भय है, भयानक रस का भी तो हो सकता है अनुभव, तो उसमें भी होगा, सभी रसों में तो होंगे। तो भयानक रस का, एकदम हमने शेर देख दिया सामने या भूत देख दिया, हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है, एकदम वो खून सूख जाएगा, तो ये भी अनुभव कहलाएगा। ठीक है। और फिर होता है कायिक अनुभव। कायिक माने ये भी फिजिकली है, शारीरिक। काया माने शरीर होता है ना, तो कायिक माने शारीरिक। मुस्कुराना, जैसे देख के आश्चर्य रिएक्ट करेगा, मुस्कुराएगा। कभी क्रोध आ रहा है, स्थायी भाव, तो चीखेगा, चिल्लाएगा। ठीक है। और ये श्रृंगार ऐसे तो संकेत करेगा, मतलब इशारे करेगा, कुछ तो बोलेगा। और कभी कभी क्रोध में तो वो बर्तन भी पटक देगा, क्रोध पात्र पटकना, ऐसे बर्तन को पटकेगा। तो ये सब कायिक अनुभव कहलाते हैं। फिर होता है चौथा आहार्य। आहार्य माने वेशभूषा बदलना, जब कॉस्ट्यूम बदलते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, दुश्मन से बदला लेने के लिए कॉस्ट्यूम भी बदलते हैं आपस में। ठीक है। वेशभूषा बदल बदल के दुश्मन के घर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये सब होता है अनुभव।
ठीक है। और क्या कहते हैं, अनुभाव की परिभाषा क्या है? अनु मतलब है पीछे चलना, पीछे पीछे फॉलो करना कहने का मतलब है। ठीक है, पीछे चलना। अच्छा, बाद में स्थायी भाव के बाद आते हैं ये भाव। ठीक है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। मतलब स्थायी भाव के बाद ये उत्पन्न होते हैं, जागृत होते हैं, पहले ही नहीं हो जाते। पहले स्थायी भाव जागृत होगा तब अनुभाव होंगे। ठीक है, तो इसे, और दूसरे शब्दों में आशय की शारीरिक भाव भंगिमाएं। भाव भंगिमाएं मीन्स होता है फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आशय की बॉडी लैंग्वेज होंगी। वो विषय को कुछ कुछ बोलेगा, या तो आवाज़ से बोलेगा या इशारों से बोलेगा। ये सब अनुभाव किसके अंदर पैदा होते हैं? आशय के अंदर। क्लियर हो गया? अब है, चार ये हो गए। अब है संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव माने जो हमेशा संचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं दिल में। ठीक है, स्थायी भाव के साथ साथ आते हैं, ये बाद में नहीं आएंगे। ये तो स्थायी भाव भी चल रहा है दिल में और साथ में ये भी चल रहे हैं। ठीक है, और इनको बेभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर टिकते नहीं है ना, इसलिए बेभिचारी। जो चंचल, बेभिचारी माने चंचल भाव। जैसे हीरो और हीरोइन कहीं दूर होते हैं, एक्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे उसको, नायक और नायिका। ठीक है, नायक माने हीरो, नायिका माने हीरोइन। अब वो कहीं, नायक कहीं दूर रहता है, नायिका कहीं दूर रहती है, तो वो एक दूसरे की याद में खोए हुए हैं। पर अब वो हमेशा के लिए तो याद में नहीं खोए रहेंगे ना। फिर तुरंत उनको होश भी आ जाएगा, अरे यार काम भी तो करना है, घर भी तो जाना है। तो इसे स्मृति कहते हैं। ठीक है, देखो ये संचारी भाव थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, ये ज़्यादा देर के लिए हमें किसी की याद में खोएंगे नहीं। ठीक है, और ज़्यादा देर हम खुश भी नहीं होते हैं, थोड़ी देर खुशी आती है फिर हम भूल जाते हैं सब कुछ। ये इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। ये सब जितने भी हैं, अब ये देखो रौद्र रस में स्थायी भाव क्रोध है, तो क्या आएगी? इसकी निशानियां हैं, मतलब ये समझ लो संचारी भाव, इसमें क्या क्या होता है, लक्षण क्या है संचारी भाव के। ठीक है, क्रोध में क्या होगा? भाई क्रोध हमें आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हम लोग बेचैन हो जाएंगे। उग्रता माने बेचैन। ठीक है, बेचैनी हो जाएगी, अब यार कब, जब तक उससे बदला ना ले लूँ तब तक चैन नहीं आएगा, है ना। उग्रता। क्रोध तो आएगा ही आएगा रौद्र रस में, है ना। क्रोध, बहुत गुस्सा आएगा। अमर्ष माने भी गुस्सा ही होता है। ठीक है, बहुत गुस्सा। अभी रस में क्या होगा? आवेग। आवेग माने एक्साइटमेंट, भाई कब जल्दीबाजी, कब जाएं दुश्मन से, कब उससे पंगा लूँ मैं, अपनी वीरता कब दिखाऊं, ये सब। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, संचारी भावों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। ये नोट कर लेना है आपने, पेपर में आएगा संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप लिखोगे 33 होती है। व्यभिचारी भाव का अन्य नाम बताइए, तो क्या बताओगे? व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव का अन्य नाम संचारी भाव है, ऐसा आप आंसर में टिक करोगे। इस बार तो MCQ आने हैं, तो आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए। थैंक यू चिल्ड्रन। हाँ, एक बात ये भी भूल हुई थी अभी, ये देखो, ये हर्ष जो है, ये 33 होते हैं ना टोटल, इधर जितने भी हैं ये 33 होते हैं मिला के। अब कई बार क्या है, हर्ष जो है ये रिपीट हो रहा है। हर्ष जो स्थायी भाव है ना, सॉरी संचारी भाव, ये श्रृंगार रस का भी है। फिर अगेन ये हास्य रस का भी, इसमें भी हंसी आती, खुशी होती है ना। जब कॉमेडी शो आता है तो हम खूब खुश होते हैं, हर्ष खुशी, हर्ष माने खुशी। तो ये इसमें भी खुशी होती है, इसमें भी खुशी होती है, पर हम इसको काउंट एक ही बार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार हर्ष यहाँ भी आया है। अद्भुत, अद्भुत माने ऐसी वस्तु, ऐसा रूप हमने देख लिया जो कभी पहले देखा ही नहीं था। अद्भुत रूप, जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण का अद्भुत रूप देखा था, विराट रूप कृष्ण ने दिखाया था ना, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा अपनों से, ये मेरे ही तो कज़न है सब, ताया चाचू के तो बच्चे हैं, तो मैं इनसे लड़ के इनको मार कर मैं क्या करूँगा, सुख भोग के इनसे छीन कर राज्य में, अगर मुझे पूरा राज्य मिल भी जाता है तो सुख भोगने वाला मेरे इष्ट मित्र तो कोई बचेंगे नहीं लड़ाई में, तो मैं क्यों लड़ूँ।
तब श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप दिखाया था कि ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, तो इनको नहीं भी मारेगा तब भी तो एक दिन मरेंगे ही, इससे अच्छा ये वीर गति को प्राप्त होंगे, वहाँ इनको अच्छी जगह मिलेगी स्वर्ग में, तो तेरे हाथों ही क्यों ना मर जाएं, और वैसे भी ये पापी हैं, अधर्म की तरफ लड़ रहे हैं। तो वो विराट रूप दिखाया था, हजारों हजारों हाथ कृष्ण के, हजारों मुंह से कहीं से ज्वाला निकल रही थी, कहीं से पानी की धाराएं निकल रही थी, ऐसे ऐसे रूप दिखाया। तो तब अर्जुन एकदम शांत हो गए। तो वो कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है। तो इसमें भी तो, और उनको अर्जुन को अगर आश्चर्य हुआ होगा, हर्ष भी तो हुआ होगा, खुशी भी तो हुई होगी, अरे मैंने भगवान का ये रूप भी तो देख लिया। तो ये संचारी भाव थोड़ी देर के लिए जो आता है, ज़्यादा नहीं आया, फिर तो होश में आ गया होगा, ठीक है। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं आते हैं, मन में घूमते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तब इनको संचारी भाव कहते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। अब हमारा रस के अंग खत्म हो गया है, अब हम सीधे रस के भेद पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अभी देखो रस के 11 भेद, एक एक करके इनका हम डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, अब इनका हम क्या करेंगे, एक एक दो दो वो भी कविताएं भी, मतलब एग्जाम्पल कहने का मतलब है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर उसको स्पष्टीकरण, स्थायी भाव क्या है इसमें, श्रृंगार और रस क्या है, ठीक है, आलम्बन क्या है, विषय क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।